जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम्। बोले देवादिदेवता शेखरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, दादा गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर के गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य प्रभु गुरु विद्यासागर जी महाराज की, श्रुत पंचमी महापर्व की। कुछ दिन पहले अपने पूज्य जो श्रुत के आराधक जो सरस्वती पुत्र थे, ऐसे महान आचार्य का समाधि दिवस मनाया। पूज्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का अपन ने भी ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या के दिन समाधि दिवस मनाया। ठीक 5 दिन बाद आज अपन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को श्रुत पंचमी के इस अवसर को मना रहे हैं। श्रुत पंचमी का यह पर्व महान पर्वों में एक पर्व है। वैसे पर्व की अगर अपन गिनती करें तो पर्व 2 प्रकार के, एक शाश्वत पर्व और एक नैमित्तिक पर्व। यह जो श्रुत पंचमी का पर्व है, श्रुत के निमित्त से उत्पन्न हुआ, इसलिए हम इसे नैमित्तिक पर्व कहते हैं। किसी निमित्त को लेकर उत्पन्न हुआ। हमको अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला कोई है तो ज्ञान ही है। ज्ञान ही एक ऐसा दीपक है, आचार्यों ने कहा एक ऐसा दीपक है ज्ञान, जो हमें इस संसार के अंधकार से हमें प्रकाश प्रदान करता है, हमें मार्ग देता है। और मार्ग देने के कारण ये स्वपर प्रकाशक कहते हैं। आचार्यों ने न्याय में इसे स्वपर प्रकाशक कहा। ज्ञान के लिए उन्होंने स्वपर प्रकाशक का दृष्टांत दिया कि जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और उसके आसपास रहने वाली सब वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है, ऐसे ही ये ज्ञान होता है जो ज्ञान हमें इस संसार से ऊपर उठने के रास्ते खोलता है, इस संसार से ऊपर उठने का मार्ग हमें देता है। ऐसे ज्ञान की आराधना करने का अवसर है। ये बड़ी दुर्लभता से मिला हुआ ज्ञान है हमारे पास। जो कुछ भी मिला है आज, महान अनुकंपावन आचार्यों की आज सबसे पहले उनके चरणों में यहीं से प्रणाम करता हूँ कि जिनकी महान परंपरा, जिन गुरुवर की महान परंपरा से आज हमें ये प्राप्त हुआ, उनका उपकार धरती पे कोई नहीं चुका सकता। इस धरती पे कोई उपकार चुका भी नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान रूपी जो हमें वो दीपक दे के गए। गुरुदेव ने खाई को लिया, गुरु ने मुझे क्या ना दिया, दिया दे दिया। गुरु ने मुझे क्या ना दिया, दिया दे दिया। मतलब उन्होंने मुझे एक ऐसा दीपक दे दिया जो दीपक मुझे आज अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, मुझे आज मार्ग में चलने में सहयोग कर रहा है। ऐसा ज्ञान रूपी दीपक, ऐसा श्रुत रूपी दीपक आज उन महान आचार्यों की अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ। अगर ये लिपिबद्ध ग्रंथ आज हमारे पास नहीं होते, ये श्रुत नहीं होता, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सारा समाज आज ना जाने कहाँ भटका होता। ये श्रवण परंपरा, ये श्रावकों की परंपरा शायद आज हमारे से अवच्छिन्न हो चुकी होती, हमसे विच्छिन्न हो चुकी होती। ये जो आज एक धारा चली आ रही है हमारे पास नहीं होती। उन महान आचार्यों की अनुकंपा से भगवान महावीर के बाद ये जो परंपरा चली आई, ये उनकी ही महान अनुकंपा थी। चूँकि ये लिपिबद्ध करने के लिए छेद होने लगा, मतलब ज्ञान का ह्रास होने लगा। धीरे 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 जब ज्ञान का ह्रास होने लगा, तो फिर शिष्य को पढ़ना और पढ़ाने की जो बात थी वो अब कठिन होने लगी। क्यों? क्योंकि शिष्य की बुद्धि अब धीरे धीरे उस ज्ञान को ग्रहण करने में कमज़ोर होने लगी। वो ज्ञान एक बार में ग्रहण नहीं करती हुई, वो अब बार बार उसे पढ़ाने की आवश्यकता पड़ने लगी। यह परंपरा कैसे चली?
इसकी चर्चा थोड़ी सी आपको बताता हूँ। जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो हमारे को सबसे पहले 3 अनुबद्ध केवली मिले, जिनके ज्ञान के माध्यम से हमारे पास ज्ञान टिका रहा। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी, जो उनके प्रातः निर्वाण काल के बाद संध्या काल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने 12 वर्ष तक इस केवल ज्ञान की परंपरा को बनाए रखा। अनुबद्ध का अर्थ होता है कि एक का निर्वाण जाना और दूसरे का उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो गौतम भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद गौतम गणधर को उसी संध्या काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम स्वामी 12 वर्ष तक इसको चलाते रहे। उन्हीं के निर्वाण जाने के बाद सुधर्माचार्य हुए, जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। वह भी 12 वर्ष तक निरंतर इस केवल ज्ञान के साथ इस पृथ्वी पर विचरण करते रहे और इस श्रुत की परंपरा को बनाए रखा और अपने केवल ज्ञान के माध्यम से सबको ज्ञान प्रदत्त किया। इसके बाद जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी जिन्होंने 38 वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ इस पृथ्वी पर विहार किया। ऐसे अपन देखें तो 3 अनुबद्ध केवलियों ने कुल 62 वर्ष तक इस पृथ्वी पर केवल ज्ञान के साथ विहार किया। ये अंतिम श्रुत केवली के रूप में, अंतिम केवल ज्ञानी के रूप में हुए। इसके बाद फिर केवल ज्ञान का अभाव, केवल ज्ञान का सूर्य फिर ढकने लगा। फिर हमारे पास इसके बाद 5 केवली चले आए। श्रुत केवलियों का फिर हमें सद्भाव प्राप्त हुआ, जिनकी परंपरा में 5 श्रुत केवली निरंतर हमें मिले, जिसमें नंदी देव एक पहले, फिर नंदी मित्र के माध्यम जिनका काल टोटल 118 वर्ष का रहा। ऐसे ये लोहाचार्य से गौतम स्वामी से लेकर लोहाचार्य तक की जो परंपरा रही, कुल हमें 683 वर्ष की इस परंपरा को प्राप्त हम कर पाए। ये 683 वर्ष की हमें जो आचार्य की परंपरा हमें प्राप्त हुई, यहाँ तक हमारे पास ज्ञान का भंडार रहा, जिसे हमें आचार अंग तक पहुँच पाए। धीरे धीरे श्रुत का और ह्रास होता गया, और ह्रास होता गया। तब हमें ऐसी चिंता वाले एक आचार्य मिले, धर्षण स्वामी। धर्षण स्वामी के पास मात्र 1 अंग का ज्ञान शेष रह गया, जो सब शास्त्रों को मिला के कुल 1 अंग बचा। धर्षण स्वामी उस समय गुजरात काठियावाड़ में गिरनार पर्वत पर विराजमान थे और गिरनार पर्वत पर विराजमान होने के कारण उनको इस बात की चिंता लगी कि वो चंद्रप गुफा, जहाँ का नाम है, अपन नाम प्रसिद्ध है गिरनार गुफा में, कि उज्जैन गिरी में जो चंद्रप्रभ गुफा है, वहाँ पर साधना रत थे। अब उनके अल्प आयु का उन्होंने जान लिया कि मेरी अब आयु ज़्यादा शेष नहीं है। जब इस बात को आचार्य धर्षण स्वामी ने जान लिया तो उसी समय आचार्य अरहत बलि द्वारा महाराष्ट्र के अंदर एक महिमा नगरी है, जो कि सतारा वर्तमान में महाराष्ट्र है, वहाँ पर वो स्वयं आचार्य अरहत बलि महाराज के द्वारा 5 वर्षीय प्रतिक्रमण का आयोजन किया गया और वहाँ पर बहुत साधुओं का संग वहाँ पर आया। जब आचार्य धर्षण स्वामी द्वारा ये चिंतन किया गया कि मेरे अल्प आयु के कारण ये ज्ञान मेरे साथ ना चला जाए, क्योंकि उनकी महान अनुकंपा है कि आचार्य हमें वो ज्ञान प्रदान करके गए, अगर वो आचार्य हमें ज्ञान नहीं देते या उनके साथ वो ज्ञान चला जाता, ऐसे मुझे 2 उन्नत शिष्य चाहिए जो कि इस श्रुत ज्ञान को ग्रहण कर सके। देखो, पात्र की भी एक गवेषणा करना कितनी बड़ी बात है। आचार्य अरहत बलि द्वारा जब ये पत्र पढ़ा गया तो पत्र पढ़ते ही उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं, वास्तव में ये श्रुत का जो धर्षण स्वामी के पास जो ज्ञान है, ये हमें वास्तव में सुरक्षित करना चाहिए। और उस समय उन्होंने 2 मुनि महाराज को कुशलतापूर्वक वहाँ पर उन्हें बुलाया, जिनका नाम नरवाहन और सुबुद्धि था। ऐसे नरवाहन मुनि महाराज और सुबुद्धि मुनि महाराज के नाम के 2 मुनि महाराजों को उन्होंने बुलाया और धर्षण स्वामी की आज्ञा को उन्हें बताया।
चूँकि उनकी योग्यता पर आचार्य परवर को पूरा विश्वास था और उनकी ज्ञान की योग्यता को वो जानते थे, तो उस योग्यता के अनुसार आचार्य अरदबली स्वामी ने उन दोनों मुनि महाराज को वहाँ से बिहार कराते हुए गुजरात काठियावाड़, जिसको अपन उज्जैन गिरी गिरनार पर्वत कहते, वहाँ पर भेजा। देखो, कभी कभी ऐसे सगुन उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी महिमा उत्पन्न हो जाती है सुत की कि धरसेन स्वामी के निकट जब वो दोनों मुनि महाराज नरवान और सुबुद्धि मुनि महाराज पहुँचने वाले थे, उसी समय एक ऐसा स्वप्न दिखाई दिया उन्हें। स्वप्न में वो देखते हैं कि दो सफ़ेद ऋषभ यानी बैल, जो कि ऊंचे हैं, उनके कंधे, जिनके ऊंचे ऊंचे सिंग, जो सिंह के समान लगते हैं, जिनकी शोभा देखते ही मन प्रसन्न होता है, ऐसे दो बैल उन्हें सपने में दिखाई दिए। जब वो उस सपने से जागे तो सपने का उन्होंने फल जान लिया कि नियम से आज कोई दो मुनि महाराज जिनकी मैं प्रतीक्षारत था, आज वो मेरे निकट आने वाले हैं। इस बात को जानने के बाद जब प्रातःकाल का कुछ काल बीता, कुछ काल बीतने के बाद ठीक दोनों मुनि महाराज नरवान और सुबुद्धि मुनि महाराज उनकी चरणों में पहुँचे और 3 परिक्रमा लगाते हुए उन्होंने पूज गुरुवर को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद दोनों मुनि महाराज ने उन्हें आने का कारण बताया कि हमें पूज्य अरदबली आचार्य द्वारा आपकी सेवा में भेजा गया है। उन्होंने वो पत्र भी दिया जो अरदबली स्वामी के द्वारा दिया गया। पत्र को पढ़ते ही उनके मन में आनंद छा गया, लेकिन अभी भी पात्र की परीक्षा बाकी थी। इतनी जल्दी ज्ञान देने का होता नहीं, ये बात सत्य है। ज्ञान देने के पात्र को हमेशा चुनना चाहिए। ज्ञान देने का पात्र कौन होना चाहिए? ऐसे महान ग्रंथों को देने के लिए हर किसी को नहीं दिया जा सकता। उसी समय धरसेन स्वामी के द्वारा उन दोनों मुनि महाराजों के लिए 2 मंत्र दिए गए और उनसे कहा गया कि आपको इन मंत्रों की सिद्धि करना है। कोई किसी कारण से नहीं दिएगा, नहीं तो आप ये सोचो कि मंत्र सिद्ध नहीं। मंत्र सिद्धि का मतलब था कि तुम्हें अपनी परीक्षा देना है, ताकि जो मैं ज्ञान देना चाहता हूँ वो ज्ञान देने की आपकी योग्यता है कि नहीं आप में। देखो, सोचो, जिन्हें स्वयं सपना आया उन्हें परीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों पड़ी? क्योंकि अभी भी पात्र वो है कि नहीं, ये पात्र योग्यता है कि नहीं, इस पात्र की योग्यता देखना चाहते। योग्यता के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। और उन्हें 2 मंत्र दिए गए। एक मंत्र नरवाहन को दिया गया जिसमें एक मात्रा, एक बिंदु कम थी, और एक मंत्र सुबुद्धि को दिया गया, मुनिवर शुद्धि को दिया गया, जिनके पास एक अक्षर ज़्यादा था। एक में मात्रा, एक में बिंदी कम थी, एक में अक्षर ज़्यादा। ऐसे 2 मंत्र दोनों को दिए गए। दोनों ने 2 दिन के उपवास के साथ उस मंत्र की साधना की, और मंत्र की साधना करने का यह परिणाम निकला कि दोनों को 2 देवियां उत्पन्न हुई। जिसमें मंत्र न्यून था, उस मंत्र के जो नरवाहन मुनि महाराज थे, उस देवी की एक नेत्र कम थे, मतलब एक आंख वाली वो देवी थी। जिसमें एक अक्षर ज़्यादा था, उस देवी के दांत बाहर की तरफ निकलते हुए उन्हें प्राप्त हुए। दोनों मुनि महाराज ने देखा कि देवियों का ये रूप तो हो नहीं सकता, इसका मतलब मंत्र में कहीं ना कहीं कोई कम ज़्यादा हुआ है ये मंत्र, क्योंकि देवों का ये स्वरूप हो नहीं सकता। तुरंत दोनों ने मंत्रों को देखा, मंत्रों में कमी दिख गई उन्हें कि इसमें एक बिंदी कम है और इसमें अक्षर ज़्यादा है। दोनों ने अपनी कुशल बुद्धि से उस मंत्र को ठीक किया, पुनः साधना की, और इस बार जब साधना की तो दोनों को जो देवियां आई, वो दोनों की दोनों देवियां व्यवस्थित, दोनों के एक के दोनों नेत्र भी ठीक थे, उसके दांत भी बिल्कुल कमल की पंक्ति के समान थे। बस उन्होंने समझ लिया कि आज का ये जो मंत्र है ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मंत्र सिद्धि के बाद जब देवियों ने आज्ञा मांगी, हमें आज्ञा दें,
तो कि नहीं हमें जो आज्ञा नहीं देना, हमें तो सिर्फ मात्र साधना करनी। देखो ये कहलाती है, यहाँ से सम्यक दृष्टि मुनि का पता पड़ता है। अगर मुनि महाराज उन्हें आज्ञा दे देते तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाती। कोई भी साधक, कोई भी मुनि महाराज किसी प्रकार की मंत्र सिद्धि में अगर लगा हुआ है और किसी देवी देवताओं को अपना बनाता है, अपने अंडर में रखने का प्रयास करता है, तो मिथ्यात्व में चला जाता है, क्योंकि वो चैतन्य परिग्रह का दोषी हो जाता है। इसलिए किसी भी साधक को कभी भी किसी मंत्र की आराधना किसी देवी देवताओं को वश में करने के लिए नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये असमाधि का प्रत्यय है। आचार्य कहते हैं ये असमाधि का प्रत्यय होगा, नियम से इस व्यक्ति की असमाधि होगी। फिर जब मंत्र सिद्धि होने के बाद उन्होंने उन दोनों देवियों को वहाँ से अपने अपने कार्य के लिए भेज दिया कि नहीं, हमें कोई आपसे प्रयोजन नहीं था, मात्र अपनी साधना के लिए हमने साधना की थी, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। तो देवियों ने प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर चली गई। जब ये बात उन्होंने आचार्य धरसेन स्वामी को बताई, तो धरसेन स्वामी ने जान लिया कि अब ये ज्ञान देने योग्य शिष्य हैं। प्रथम तो ये जान लिया कि इनकी जो पढ़ने की जो ज्ञान की लगन है और ज्ञान इनके पास वो समीचीन ज्ञान है, मतलब ये कभी भी किसी मिथ्या ज्ञान में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने मंत्र को भी ठीक कर लिया। मतलब ये जो कुछ करेंगे वो बिल्कुल व्यवस्थित करेंगे। दूसरा, कभी ये ख्याति पूजन लाभ में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने उस देवियों का प्रयोजन नहीं रखा। इससे उन्होंने धरसेन स्वामी ने बहुत आशीर्वाद दिया और धरसेन स्वामी ने उनका अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को संपन्न हुआ। उन्होंने धीरे धीरे जब उन शिष्य को ज्ञान देना प्रारंभ किया तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी मतलब 11 के दिन पूर्ण उनकी अध्ययन पूर्ण हुआ। धरसेन स्वामी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान बड़े उन्हें योग्यता से प्राप्त किया और धरसेन स्वामी जब उन्हें कहा कि अब आपका ज्ञान पूर्ण हो चुका है, और देखो शिष्य से भी मोह नहीं रखी उन्होंने। धरसेन स्वामी ने अपने किसी शिष्य से मोह नहीं रखते हुए अपनी समाधि निकट जान ली, और निकट जानने के कारण उन्होंने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि अब यहाँ से आपको विहार करते हुए कहीं चतुर्मास करना है। उन्होंने दोनों शिष्यों ने बड़ा उनको निवेदन किया कि नहीं, हम आपकी सेवा में रत रहना चाहते हैं। तो कि नहीं, अब आपको सेवा में जितना आपसे मेरा कार्य था मैं आपको सौंप चुका हूँ, मेरे को जितना आपको अध्ययन कराना था मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, अब आपको यहाँ से और कहीं विहार करना है। देखो क्यों किया, ऐसा विचार करो तो पता पड़ता है कि वो किसी शिष्य के मोह में नहीं पड़ना चाहते थे, वो अपनी समाधि को उत्कृष्ट चरम सीमा पर लाना चाहते। वो इंगनी मरण करने की उनकी तीव्र भावना थी। इंगनी मरण का मतलब ही होता है जो किसी से ना सेवा करना चाहता है, कराना चाहता है, ना स्वयं अपनी सेवा करता है। ऐसा इंगनी मरण उन्होंने अपना किया। और उसी समय दोनों शिष्यों ने उस श्रुत ज्ञान की जो आराधना की, दोनों शिष्यों ने जो उनकी आराधना की थी, उस समय योग संयोग से ऐसा मानते हैं कि जो पुष्पदंत स्वामी थे उनकी दांतों की पंक्ति में थोड़ी सी ऊंची नीची थी, और जो भूतबली स्वामी थे जिनका नाम अपन नरवान और सुबुद्धि सुनते आए, जिनका नाम अपन ने अभी जाना, ऐसे वो जो नरवाहन थे, जब उन्होंने श्रुत की आराधना करने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति की तो देवों ने उनकी दांतों की पंक्ति को व्यवस्थित कर दिया, वो अतिशय घटा, इसलिए उनका नाम नरवाहन से पुष्पदंत रखा गया। और जो सुबुद्धि थे जिनकी पूजा भूतों के द्वारा की गई, इसलिए उन सुबुद्धि का नाम भूत बलि रखा गया। इसलिए उस परंपरा से उनका नाम नरवान और सुबुद्धि से आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूत बलि, ये परंपरा से उनका नाम पड़ा। जब दोनों ने विहार करते करते दोनों ने अलग अलग जगहों पे गुरु के आदेश को स्वीकार किया और अलग अलग जगहों पर गुरु का आदेश मानते हैं उन्होंने
चातुर्मास संपन्न किए। जब चातुर्मास संपन्न करने के बाद दोनों महाराजों के द्वारा वहाँ से विहार करते करते अंकलेश्वर गुजरात में वर्षा योग जब दोनों के द्वारा किया गया, इसके बाद आचार्य पुष्पदंत वहाँ से वर्तमान कर्नाटक की ओर निकल गए, जिसको हम वनवास देश कहते हैं, वरना वर्तमान में वो कर्नाटक में, और भूतबली वहाँ से द्रविड़ देश की ओर विहार कर गई। दोनों ने वहाँ पर इस सठखंडागम ग्रंथ की रचना की, किंतु आचार्य पुष्पदंत द्वारा जब कर्म प्रकृति प्राभात के 6 खंडों में उनका विभाग किया गया, किंतु उनके 100 सूत्रों का वर्णन कर शिष्य जिन पालित मुनि के द्वारा उन्हें भूतबली के पास भेजा गया, क्योंकि आचार्य पुष्पदंत ने भी अपनी अल्प आयु को जान लिया कि मेरी अब आयु ज़्यादा शेष नहीं है, ये कार्य अब मेरे गुरु भाई भूतबली ही कर सकते हैं। और उन्होंने जिन पालित अपने शिष्य जिन पालित को कहा कि तुम अब इसको ले जाकर आचार्य भूतबली को सौंप दो। वो आचार्य भूतबली के पास पहुँचे और भूतबली ने वहाँ पर 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंडों की रचना की, जिनको हम जीव स्थान, क्षुद्रक बंद, बंद स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध के नाम से जानते हैं। ये 6 खंड उनके द्वारा लिखे गए, इसलिए इसका नाम सठखंडागम लिखा। सठ का मतलब 6, खंड यानी 6 भाग, आगम यानी श्रुत। तो 6 भागों में जो श्रुत लिखा गया इसका नाम सठखंडागम ग्रंथ लिखा गया। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ये प्रथम ग्रंथ नहीं है, इससे पहले 2 ग्रंथ और लिखे जा चुके थे जो उस समय ज़्यादा प्रकाश में नहीं थे, लेकिन जब इसकी खोजबीन की गई इतिहास की दृष्टि से, तो एक ग्रंथ आचार्य गुणधर धामे के द्वारा लिखा गया, जो कि कसाई पहाड़ों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा धरसेन स्वामी के द्वारा भी लिपिबद्ध किया गया, जो योनि पहाड़ों के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें तंत्र मंत्र विद्याओं का उन्होंने विशेष वर्णन किया। कसाई पहाड़ में कसाई का वर्णन विशेष तौर से किया गया। तो ये दोनों ग्रंथ हमारे पास उससे पहले से लिपिबद्ध हैं। चूँकि यहाँ जो परंपरा चली आई, आषाढ़ शुक्ल, ये जो अपने पास ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी आती है, इस ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन इस सूत्र को लिपिबद्ध पूर्ण रूप से कर दिया गया। मतलब इन्हों को जो अंतिम सूत्र की रचना करते हुए आचार्य भूतबली द्वारा ये श्रुत पंचमी पर्व पर ये पूर्ण किया गया, इसलिए श्रुत का परंपरा हमारे पास निरंतर रूप से आबाद रूप से ये चली आई, इसलिए उसको श्रुत पंचमी रूप में पर्व के रूप में हम मनाते चले आए। ये याद रखना कि ये जो हमारे पर उपकार है आचार्यों का, इसके उपकार का ऋण हम अपने जीवन में कभी नहीं चुका पाएंगे। इस ऋण को चुकाने के लिए शायद कई जन्म लेना पड़े, क्योंकि अगर ये श्रुत हमें परंपरा से नहीं मिलता तो ये बात ध्यान रखना हमें बहुत कुछ भटकना पड़ता। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद 683 वर्ष के बाद जो हमारे पास जो परंपरा चली आई, तो उनके निर्वाण के बाद से 683 वर्ष के बाद से हम श्रुत पंचमी मनाते चला रहे हैं। मतलब अगर हम इसको अनुमान लगाएं तो 1893 वर्ष हमें हो चुके हैं श्रुत पंचमी मनाते मनाते। कितने? 1893 वर्ष हमें कुल हो चुके हैं, क्योंकि 2600 निर्वाण वर्ष अपन मना रहे हैं। तो ऐसा अपन मान के चलेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हम क्या मना रहे हैं। हमारे पर ये महान उपकार है। इन आचार्यों की कथा जितनी कहूँ सो कम है, चूँकि आपके पास समय कम है तो इतना ही रख रहा हूँ। इस श्रुत की परंपरा को कभी भूलना नहीं। हो सके तो एक नियम ले लेना कि कम से कम अगर इन आचार्यों ने हम पे उपकार किया है तो इन आचार्यों के उपकारों को चुकाने के लिए अपने जीवन में हम एक स्वाध्याय ग्रंथ का जरूर करेंगे। स्वाध्याय की इस नियम को जरूर लेना कि आचार्यों ने इतनी मेहनत की है, सिर्फ हम अपने जीवन में फिर भी अगर स्वाध्याय न करें और अज्ञानी रह जाएं तो आचार्यों के ऋण से कभी उन्मुक्त नहीं हो पाओगे। तो अपने जीवन में एक नियम लेना कि अपने जीवन में ग्रंथ का स्वाध्याय हम करेंगे, चाहे दिन में हम 10 मिनट के लिए करें, चाहे 1 पेज का करें, हम करेंगे, लेकिन हम स्वाध्याय जरूर करेंगे। यही
उन आचार्यों के प्रति हम सबकी भावभीनी श्रद्धांजलि होगी, ये श्रुत पंचमी मनाना हमारा संभव होगा। बोले गुरु विद्या सागर जी महाराज की, श्रुत पंचमी पर्व की